Assalamualaikum. So today we're going to talk about one of the best budget-friendly monitors that you can get in Pakistan right now, the MXG G24IF. This is an amazing monitor for its price point. You get 200 refresh rate, IPS, 1 ms response time, adaptive sync, HDR support. Let's see if it actually lives up to all of those claims and if it actually is a good monitor. वरना तो हमें पता ही है कि there's a lot of monitors that come in from China or like other local unknown brands जहाँ पे they aren't good at all. They provide really bad response times. They're terrible for esports gaming. They don't deliver any value. उनकी brightness अच्छी नहीं होती and you don't really expect those things from an IPS panel, but let's see how this monitor goes. So yeah, let's start with the unboxing. It seems like a regular unboxing I would say because मैंने जितने पहले भी monitor use किए हुए हैं, मेरा current monitor है Asus 240Hz which again had similar packaging and मैंने इससे पहले MSI के काफ़ी monitors use किए हैं which again सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग। इसके मुझे फीचर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। 37K के अंदर एक 200 हर्ट्ज का मॉनिटर मिल रहा है विच वॉज अनहर्ड ऑफ। पहले मुझे याद है एक पॉइंट पे पाकिस्तान में 40K में आपको 144 हर्ट्ज भी नहीं मिलता था, बट रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा है काफ़ी हद तक मॉनिटर की मार्केट ब्रेक हुई है इन अ सेंस के मॉनिटर्स की प्राइस काफ़ी लो आती जा रही है और बहुत अच्छी क्वालिटी के मॉनिटर्स पाकिस्तान में आते जा रहे हैं। एंड विद दैट आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर के लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस ऑफ ब्रांड मॉनिटर एंड सी के इसकी कैसी क्वालिटी होती है, इसकी क्या इसकी परफॉर्मेंस है। टॉकिंग अबाउट इट्स स्पेक्स, इट्स 24 इंचेस, लाइक 1080p इसकी डिस्प्ले है, IPS, फ्रेमलेस डिज़ाइन, इसकी क्लेम्ड ब्राइटनेस इज 350 CT। बाकी इसकी रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो आपको मार्केट में जब भी आप मॉनिटर लेने जाते हैं तो आपको दो तरह के रिस्पॉन्स टाइम नजर आते हैं। एक है MPRT और दूसरा आपको मिलता है G2G। इन दोनों स्पेक्स के दरमियान में मैं समझता हूँ कि आपने जो एक्चुअली चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है वो है G2G। G2G जो है वो आपको वाकई आपको सही रिस्पॉन्स टाइम पता लगता है कि अच्छा क्या है, और यूजली जिनका 1 ms ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम होता है उनका MPRT उससे भी लो होता है, वो 0.1 0.5 7, तो वो उससे काफ़ी कम होता है। ये एक टेक्निक है जो रिस्पॉन्स टाइम को डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती हैं विच एक्चुअली सजेस्ट कि इसका एक्चुअल रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इट्स नॉट एक्चुअली गोइंग टू बी 1 ms। हालांकि क्लेम हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको ये की डिफरेंस पता होना चाहिए कि इट्स नॉट MPRT, इट्स G2G दैट यू आर लुकिंग फॉर। लेकिन कुछ कंपनीज G2G मेंशन ही नहीं करती। बाकी इट सीम्स लाइक अ वेरी सॉलिड डिस्प्ले। मुझे एक चीज़ जो इसमें वियर्ड लगी है वो ये है कि आई यूज़ मॉनिटर माउंट्स एंड इस पे मॉनिटर माउंट का जो लेआउट था वो था 75x75 विच अगेन शुक्र है वैसा माउंट था बिकॉज एक बजट मॉनिटर है, वैसा कंपैटिबिलिटी मिल रही है तो दैट्स अमेजिंग। बट यूजुअली पीपल गो फॉर लाइक 100x100। अगर इंस्टॉलेशन के टाइम की मैं बात करूँ तो जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था आई रियली सॉ के इसका जो माउंट है बहुत बुरी तरीके से प्लेस हुआ है। अगर मैं दूसरे मॉनिटर्स की बात करूँ, इवन मैं बहुत पुराने जो आते थे 60 हर्ट्ज वाले, उनके भी बहुत अच्छे वेसा माउंट्स होते थे, लेकिन इसका वेसा माउंट मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि लगाना बहुत मुश्किल था। इसके खुद का डिज़ाइन इस तरह का राउंडेड सा बना हुआ था कि आप नहीं लगा सकते स्क्रूज आसानी से, और जब मैंने पैडिंग की आई हुई थी तो मैंने वो भी लगाने की कोशिश की तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है HDMI 2.0 और डिस्प्ले पॉइंट 1.4, so that is like really nice. I was going over the mount और इसकी build quality honestly मुझे बहुत अच्छी लगी है। It's like one of the better build qualities I would say. मैंने MSI के भी use किए हैं and I would say it's slightly better than those old MSI monitors. That's again a little subjective as well. इसका edge to edge design मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। इसके साथ इंक्लूडेड केबल भी मिल जाती है जो ऑफ कोर्स आप वही इस्तेमाल करेंगे that would support 200 Hz properly and it will give you the best results out of your monitor. I wanted to go over different tests जो आपको पता है ऑनलाइन इसके टेस्ट आ जाते हैं, मॉनिटर के UFO टेस्ट आ जाता है, उसके बाद कलर टेस्टिंग आ जाती है। तो मैं इसकी बैकलाइट चेक कर रहा था तो इसमें इतना बैकलाइट बीडिंग भी नहीं है। बाकी इसकी रिस्पॉन्स टाइम को समझने की कोशिश कर रहा था ऑन डिफरेंट रिफ्रेश रेट्स और उसमें भी मुझे काफ़ी स्मूथ था। और जो UFO वाला टेस्ट मैंने इसका कंडक्ट किया है तो उसमें मुझे काफ़ी हद तक विजिबिलिटी अच्छी मिल रही थी। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ इसमें तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें इसमें नज़र आई कि मैं इसको ऊपर से जब इसका देख रहा था तो यहाँ पे इसके जहाँ पे मॉनिटर फिक्स हुआ है वहाँ पे थोड़े से इसकी पॉइंट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन अगेन आई वुड से दैट इज़ नेग्लिजिबल, इतना पता नहीं लगता। लेकिन इसकी ऊपर से बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी।
अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ मैं चेक कर रहा था कि गेमिंग के लिहाज से बात की जाए तो इस पर गेम करने में और मुझे अपनी 240 हर्ट्ज़ वाले मॉनिटर पे गेम करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। आई वुड से कि काफ़ी लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता लगेगा। सिर्फ 40 हर्ट्ज़ का डिफरेंस इतना बड़ा जंप नहीं होता, और बहुत लोग ये भी कहते हैं अगर आप 144 हर्ट्ज़ से जंप कर रहे हैं 240 हर्ट्ज़ पे तो आपको वो इतना बड़ा जंप फील नहीं होता। एक समझने डबल रिफ्रेश रेट पे नहीं जा रहे, आप उससे नीचे ही रह रहे हैं। इसका जो इनिशियल लोडअप टाइम है, लोगो इसका MXG का जो आता है, आई रियली फेल्ट के इट स्टेज ऑन फॉर टू लॉन्ग। आई वुड रियली सजेस्ट कि दिस इज़ अ रियली गुड मॉनिटर। जो लोग 144 हर्ट्ज़ या फिर 180 हर्ट्ज़ की मॉनिटर ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका बजट बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज एक बहुत अच्छा मॉनिटर है। या दैट्स लाइक द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन दिस मॉनिटर, एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, please go ahead, like, share and hit the bell icon. Thank you. See you in the next video.